Hi, good morning, student. Today we are going to start application of integrals. So first we will see that this area under simple curve. मतलब ये देख रहे हो, ये एक कर्व बनाया हमने y2, ठीक है। तो y2 के अंदर का एरिया फाइंड करना है। अब अंदर कौन है बाहर कौन है, ये ना हम बचपन में पढ़े थे कि अंडर अम्ब्रेला, सो अम्ब्रेला के नीचे ये कर्व है, कर्व के नीचे। समझ में आया? ओके। अब ये तो हो गया कर्व, इसके नीचे कहाँ तक, मतलब क्या यहाँ तक का नीचे केवल या यहाँ तक का नीचे केवल। तो हियर ये कर्व के साथ और भी कुछ होंगे जिससे वो क्या होगा, क्लोज फिगर एक बनेगा, ठीक है। सुबह सुबह चीटियाँ भी पढ़ने आ जाते हैं। हियर दिस इज वन x इक्वल टू हियर a, हियर x इक्वल टू b, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये कर्व हो y2, ठीक है। इसको ऊपर वाले कर्व को हमने y2 माना है, नीचे वाला ये नीचे वाला जहाँ टच कर रहा है इसे हम y1 माना है, ठीक है। तो टोटल एरिया कौन सा बना, ये पूरा एरिया जो सेलेक्ट किया हूँ मैं, ये टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया, ठीक है, जिसका कि विड्थ है, जिसका कि चौड़ाई जो है dx है, और लंबाई इसका हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम होगा, ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, फिर यहाँ जाके कम हो जाएगा। देख रहे हैं, यू कैन सी द विड्थ इज़ वेरिंग, ठीक है। तो विड्थ क्या हो रहा है, सॉरी नॉट विड्थ है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसे हम स्ट्रिप बोलते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिप, ओके। ये स्ट्रिप का जो लेंथ है वो वेरी कर रहा है, तो हम लेंथ क्या बोलेंगे इसका, एक रेक्टेंगल कोई नाम देता हूँ इसका ABCD, जस्ट फॉर द टाइम बिंग। लेंथ ऑफ ABCD, लेंथ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ y2 है और ये y1 है, तो y2 माइनस y1, लेंथ इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। y2 क्या है हमारा, f ऑफ x है। y1 क्या है, देखिए y1 ये क्या है, y इक्वल टू यहाँ पे 0 है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल राइट 0, देयरफॉर इट इज़ f ऑफ x ओनली। लेंथ मिल गया। अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेथ, मतलब विड्थ, चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई कितना है इसका, dx है, सो ब्रेथ इज ब्रेथ है इक्वल टू dx है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है, f ऑफ x इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ dx तो सेम है, dx कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, ये विड्थ कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, बिकॉज कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये a से लेकर के b तक, वो लिमिट हम यहाँ पे लगा देंगे a टू b, ओके। अब ये क्या बन गया, इट बिकम सिंपल डेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके। अब किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है ये ऐसा लिया इसमें, हाँ हमने ऐसा लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू कर्व वी हैव टू टेक, ठीक है। सी हियर, अगर कर्व ऐसा है
तो हम यहाँ में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप विल टेक लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विल बी देयर, ठीक है। तो बाय बोथ मेथड यू कैन सॉल्व like this also, like this also we can solve. Now in this method strip I have taken horizontal and अब जो विड्थ लेना है इस रेक्टेंगल का जो विड्थ लेना है वो हम क्या लेंगे, डी वाई लेंगे। देखिए ये विड्थ ऐसे है ना, तो वाई एक्सिस पे है ये, इसीलिए हमने डी वाई लिया। और वेरी क्या कर रहा है, सपोज दिस इज ए हियर, दिस इज बी, दिस इज वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम यहाँ से ऐसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वेरी हो रहा है, यू कैन सी हियर एक्स इज वेरी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो दिस इज एक्स इक्वल टू 0। ए फंक्शन था हमारा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ये, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन तो दूसरे किस्म का है, तो दिस विल बी डिफरेंट फंक्शन। सपोज दिस इज समथिंग लाइक हियर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई में आएगा ये, ओके, दिस फंक्शन। एक्स इक्वल टू में हमें देखना है एफ ऑफ वाई। अब इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ इज वेरिंग, दैट इज एफ ऑफ वाई माइनस 0, सो एफ ऑफ वाई इज द लेंथ। ब्रेथ क्या हो गया, डी वाई, ठीक है। लेंथ कहाँ से कहाँ है, इसमें क्या किए थे हम, y2 माइनस y1, इसमें क्या करेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x2, मतलब x2 एफ ऑफ वाई माइनस 0, दैट इज एफ ऑफ वाई ओनली। कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है ये, ए टू बी, ठीक है। हमें जो स्ट्रिप को है, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ, ए से बी तक, तो ये बिकम्स लिमिट, ओके। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। सो वी विल सी वन सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, इस टॉपिक में ही हर क्वेश्चन में पहले हमें डायग्राम बनाना है। तो सर्कल का डायग्राम है, हमें देखना है कि इसके पहले बिफोर गोइंग टू दिस यू मस्ट नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑल कोनिक सेक्शंस, बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑल कोनिक सेक्शंस है। इस सर्कल का है, पैराबोला का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है, इलिप्स का क्या होता है, ये सब जानना है, ठीक है। सो दैट वन यू कैन रिवाइज बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ 11th क्लास सिलेबस। ये सर्कल का है। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, सर्कल का बेसिक क्या होता है, एक्स माइनस एच होल टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेडियस होता है, ठीक है। ये एच और के क्या होता है, सेंटर इज एच कॉमा के, एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसे अगर कंपेयर कर इससे, तो हमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटर क्या है, 0 0, तो मतलब ओरिजिन पे है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं,
डायग्राम। शेयर ये हो गया ओरिजिन हमारा 0,0, ठीक है। इस सर्कल बन गया, इस सर्कल है हमारा, दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें ये सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि ऑल क्वाड्रेंट्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चालाकी करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम एक क्वाड्रेंट के एरिया निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर नो। तो आइए इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वन ओनली, दिस वन एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एरिया, ओके। एरिया फाइंड करते हैं। बोथ मेथड आई विल शो। फर्स्ट मेथड आई विल टेक वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना क्या, y2, मतलब y के रेस्पेक्ट में हमें सबको एक्सपेंड करना है इसे। तो क्या यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 है, हियर इज y, तो ये इसको बोलेंगे हमें y1 इक्वल टू 0, यहाँ पे y2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रिप का जो टॉप है, स्ट्रिप का जो टॉप है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने जो, इसका जो टॉप जहाँ टच कर रहा है उससे हमने y2 माना है, और बॉटम जहाँ टच कर रहा है उससे y1 माना है। लेंथ हम, ब्रेड्थ क्या है, dx है, इट इज़ ऑलवेज dx है, ओके। दिस इज dx है। अब कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ, क्योंकि हम इसे यहाँ से यहाँ स्लाइड करने वाले हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, ये सर्कल है, तो ये क्या है, रेडियस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ क्या हुआ हमारा, y2 माइनस y1 इंटू ब्रेथ क्या है, dx है। कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 टू a, ठीक है। अब y1 क्या है, y1 0 है, तो सिर्फ y2 लिखेंगे। y2 क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर minus y1 is 0, so nothing will be this side, only dx will be there. Limit is 0 to a, limit is 0 to a, okay. Now ये किसी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज x by 2, then same we have to write a square minus x square plus a square by 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमें लिमिट पुट करना 0 to a, सो जस्ट एक्सपैंड दिस फार्मूला, दिस इज x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स x by a इट विल बी, ओके। अब क्या करना है, हमें जस्ट लिमिट पुट करना है इस पर। ना हमें क्या मिला था यहाँ पे, x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 to a था, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें a पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया। फिर से यहाँ पे a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हियर दिस विल बिकम, a रखने पे ये टर्म हो गया हमारा 0 प्लस a क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स एक्स ए बाई ए इक्वल टू 1,
ए स्क्वायर बाई 2। अब देखना है साइन इनवर्स 1, तो 1 कब आता है? 1 आता है हमारा पाई बाई 2 पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे आता है, सो पाई बाई 2, ठीक है, माइनस, अब 0 रखना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 रखना है हमें, ठीक है, तो 0/2, ये फिर से एक बार 0 हो गया, पूरा ख़त्म, फिर 0/a, अब 0 कब होता है? ये 0 पे, तो 0, और दिस इज रिमेनिंग, so total what we got pi a square by 4, pi a square by 4। अब ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 जो निकला है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकला है, लेकिन हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 इंटू दिस, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्या हो जाएगा हमारे? सिर्फ पाई ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। वैसे भी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, हियर ए इज द रेडियस, हियर यू टू राइट स्क्वायर यूनिट, okay. Now same thing we will solve by taking horizontal strip. Just now we have taken vertical strip, now this time we will take horizontal strip, so that you should know both the concept, okay. फिर से वही काम करेंगे हम, यहाँ पे एक का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट बार में हमने क्या किया था? वर्टिकल स्ट्रिप लिया था। अभी क्या करने वाले हैं हम? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। Here this area we have to find, and this is the strip I have taken, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ क्या है हमारा? ये विड्थ हम सपोज हम dy मान रहे हैं विड्थ है, ठीक है, हाँ। और ये हमारा क्या हो गया? दिस इज, हमने वहाँ पे y2 माना था, यहाँ हमें x2 निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में x फाइंड करेंगे। अब x हमारा फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व हुआ, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो हमें ये लेंथ फाइंड करना है ना, ये लेंथ फाइंड करना है, तो x2 यहाँ से यहाँ x2 वेरी हो रहा है ना, x1 तो 0 ही है, तो x2 वेरी कर रहा है, मतलब x निकलना है यहाँ से। सिमिलरली एज बिफोर वी फाउंड y2, x2 विल बी x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक्स ही लिखेंगे, बट सपोज करेंगे ये x2 है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्लाइड हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ स्लाइड हो रहा है? तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है? ठीक है, ये 0 है, ये तो 0 ही है ना। y इक्वल टू क्या है? 0 से कहाँ जा रहा है? y इक्वल टू a तक जा रहा है, यहाँ तक, a तक, ठीक है। सो दिस वन आई विल राइट अगेन, what is the length of the strip? Length is x2, that is under root a square minus y square, that is the breadth is dy, and limit is from 0 to a, ठीक है। सो फिर से हम वो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो क्या आएगा? ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दिस इज व्हाट वी विल राइट फर्स्ट y/2, हियर x/2 होता है, तो y/2 लिखेंगे, फिर से वही लिखना है, वही ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे y/a हो जाएगा, लिमिट विल रिमेन 0 to a ओनली, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे a पुट करेंगे, यहाँ पे a पुट करने से 0 हो जाएगा, यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, लेकिन साइन इनवर्स 1 पाई/2 पे होता है, सो हियर वी विल गेट a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई/2, ओके,
माइनस जीरो रखने पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो। सो फाइनली वी गॉट पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब फिर हमने तो सिर्फ ये एरिया निकालना है, एक का एरिया, क्योंकि सभी सिमेट्रिक है, एक जैसा फिगर है, इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा सर्कल का फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ टोटल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 इंटू दिस वन पाई ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया हम ऐसे निकालेंगे, तो दोनों मेथड से कैसे भी हम सॉल्व करेंगे एरिया हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। यू मस्ट नो बोथ द मेथड्स। दिस विल हेल्प इन योर हायर क्लासेस, यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर मैनर, ओके। ये तो हो गया जब कोई सिंपल कर्व दिया हुआ है उसके अंदर का एरिया फाइंड करना, ठीक है। Sometimes, now one more thing I would like to explain here, that area you should always take positive, okay. Sometimes you may get curve like this here, sometimes curve may be like this, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करना होता है, सपोज ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी सपोज दिस इज सिमेट्रिक, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि माइनस ए नेगेटिव है इसलिए। बट एरिया कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं होता है, सॉरी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव ले करेंगे। सपोज इसका एरिया हमें A1 मिला, इसका एरिया A2 मिला, देयरफॉर टोटल एरिया विल राइट टोटल एरिया इक्वल टू A1 प्लस यहाँ पे मॉड का अंदर A2 हम लेंगे, ठीक है। और फाइनली विल राइट A1 प्लस A2 ओनली, स्क्वायर यूनिट। Sorry for the disturbance, a notorious are there in my home. We will see one different question here. Question is, ये I think this is of NCERT example only. Find the area of the region. Find the area of the region bounded by the first quadrant, bounded in the first quadrant, bounded in the first quadrant by x-axis, y equal to x, and the circle x square plus y square equal to 32, okay. See this question will, this is somewhat different question. See the question, find the area of the region bounded in the first quadrant by x-axis y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32. फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ द नॉट सर्कल, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का अगर डायग्राम हम ड्रॉ करें, पहले तो फर्स्ट ऑलवेज ड्रॉ द ऑर्डिनेट्स, ओके, y axis, then the circle
Okay, now see first this is x square प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे तो उतना हो जाएगा ये, आई थिंक 4√2 का होल स्क्वायर अगर लिखे तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 इंटू 2 32। ओके, तो रेडियस क्या हो गया हमारा 4√2। सपोज यहाँ पे 1 है 2, तो 4√2 सपोज दिस इज अप टू हियर इट इज़ 4√2, 4√2। ठीक है, अब ये सर्कल हम ड्रा करेंगे। ओके, दिस इज द सर्कल। ये सर्कल हो गया। ठीक है, ओके, अब क्या किसके किसके बीच का बाउंडेड हो रहा है, ये कौन कौन मिलके ये रीजन बना रहे हैं। एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स हमें पता है ऐसे होता है, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स है, ये मिल गया, ये मिल गया, और सर्कल, सर्कल तो ये हो गया। तो इसमें रीजन कौन सा लेना है हमें, एक्चुअली ये तो इस तरह का दो रीजन होगा, ये भी आएगा इधर, बट हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल रहा है ना, तो हम सिर्फ ये लेंगे। ठीक है, so only this region is, now you can say sir why not this region, see y इक्वल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये रीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रीजन आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है इसमें, y इक्वल टू एक्स एक्सिस आ गया, और सर्कल, तीनों मिलके रीजन बना रहे हैं, तो ये हो गया रीजन हमारा। ठीक है, ये रीजन हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ ये जो डायग्राम है, ये जो रीजन बना, हमें ये रीजन को गौर से देखना ये है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो लेंथ होता है, जो स्ट्रिप हम लेंगे, चलो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया ये, ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, तो ये y2 हुआ इसका, यहाँ भी y2 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 यहाँ तक y2 आ रहा है। ठीक है, सेम y2 आ रहा है। ठीक है, x देखते हैं, बॉटम देखते हैं, बॉटम में सेम है, नो चेंज। यहाँ के बाद क्या देख रहे हैं, सेम कर्व नहीं है, कर्व इज चेंजिंग हियर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रीजन डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। ठीक है, क्यों डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चेंजेज आ गए। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो जहाँ चेंज हो रहा है वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो y की जगह पे हम x रख देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, therefore x square equal to 16, therefore what we'll get, x equal to प्लस माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक, सो दिस इज माई 4, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू भी 4 होगा, सो दिस इज 4,4। ओके, दिस इज 4,4। ओके, ना ये -4 कहाँ गया, सो -4 विल बी जस्ट डाउन साइड हियर। ये मुझे जो कि नहीं लेना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ये तो मिल गया मुझे। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है ये भी निकालना है मुझे, क्योंकि हमें लिमिट जब लेना पड़ेगा, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, सो ऑलरेडी फाउंड हियर, C4 इज हियर, यहाँ से यहाँ x4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 ही है, तो दिस इज माई 4,0, दिस इज 4,0। ओके, तो दिस टोटल रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन।
ओके, अब फाइंड करेंगे हम। तो इसको A1 मानते हैं, कैपिटल A1, इसको A2 मानते हैं। सो टोटल इज़ A1 प्लस A2 एरिया, A इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, डायग्राम को देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, A1 में फाइंड करना है, सिर्फ A1 में फोकस करेंगे हम, इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, सी हियर, ब्रेथ dx इनटू लेंथ y2 माइनस y1, ये हुआ लेंथ इसका, ये y2 हुआ। तो यहाँ पे y क्या देखना हमें, इस किसका है, y इक्वल टू एक्स, तो दिस इज ओनली x है, सो x है। लिमिट इज़ 0 to 4, देख रहे हैं, लिमिट इज़ 0 to 4, इसमें क्या लगाएंगे, 0 to 4। ओके, 0 to 4 लगाया, A1 का काम ख़त्म हुआ, प्लस A2 लगाएंगे। A2 पहले क्या, ब्रेथ, लेंथ भी पढ़ ले सकते, चलो लेंथ लेते हैं। लेंथ, इसमें लेंथ क्या है, ये सर्कल का वाई फाइंड करना, सर्कल से वाई फाइंड करना। तो सर्कल से वाई फाइंड करेंगे, क्या आएगा हमें यहाँ पे, सी हियर, हियर वी विल गेट y इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल टू अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, मिल गया, लेंथ मिल गया। ब्रेथ इज dx, बट लिमिट इज़ फ्रॉम 4 to 4√2, यू कैन सी हियर, यहाँ से हम यहाँ तक ही वेरी कर रहे हैं ना, 4 से 4√2, सो 4 से 4√2। ओके, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा। अब डायग्राम देखने का कोई ज़रूरत नहीं, अब ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसमें हम एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट यू हैव टू पुट द लिमिट, प्लस ये, इसको हम उस फॉर्म में लिखना है, दैट इज इट मीन्स 4√2, इसको क्या लिखें, 32 को 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। A1 मिल चुका, हमें सिर्फ A2 फाइंड करना है। सो हियर विल राइट 4 स्क्वायर 16, 16 बाई 2 वी विल गेट 8। सो ये मिल गया 8, प्लस इसका क्या मिलेगा, सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला वाज, सी, इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिस इज अगेन एक्स बाई 2 अंडर रूट सेम 4√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ये क्या है 4√2। अब लिमिट पुट करना है हमें यहाँ पे, लिमिट क्या है 4 से लेकर के 4√2। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 8 प्लस है, एक बार 4√2 पुट करेंगे इसमें जहाँ पे x है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड इट विल बी 0। यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा मुझे, विल गेट पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब जब 4 पुट करेंगे तब क्या आएगा, ठीक है, माइनस, अपर लिमिट पुट करने पे पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया, लोअर लिमिट पुट करने पे क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज 32 माइनस, हियर विल गेट 16, विल बी 16। ठीक है, 16 का रूट 4, सो एंड 4 विल गेट कैंसिल बाई 2, सो इट विल रिमेन हियर 2x, 2x है, बट फिर से यहाँ पे 4 है ना, सो 16 अगेन हियर, जस्ट सी हियर, x की जगह पे 4 पुट करना है। So 4 by 2 is 2 only, and under root here this is 32 minus 16 is 16, so it is 4.
So 4 into 2 is 16 we got. Okay, so we will write here 16. अब इसमें देखते हैं, here we will write 4. So 4 by 4 will get cancel out, remaining is 1 by root 2. 1 by root 2 कब होता है? pi by 4 पे. So we will write here into a square by 2 into pi by 4. Okay, so here will be 8 plus this is pi a square by 4. Now here see, here it is minus 16 pi a square by 8 it is. Okay, now you can take LCM and simplify, that will be your आंसर स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. हमें इसमें क्या समझना था, बेसिकली हमें ये समझना था वाई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. समटाइम्स हमेशा जो स्ट्रिप लेते हैं उसमें क्या होता है कि इट वोंट बी सेम. समटाइम्स जो रीज़न मिलता है वो रीज़न दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. तो कब डिवाइड होते हैं ये हमें समझना था. जब कर्व चेंजेस हो रहा, सेम कर्व नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ सेम जा रहा है लेकिन फिर यहाँ से यहाँ. एक्चुअली टोटल रीज़न क्या है? 0 to 4√2, लिमिट 0 to 4√2. 0 to 4√2 के बीच में एक बार यहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है. यहाँ से यहाँ सेम कर्व आया, यहाँ से यहाँ, दैट इज़ y इक्वल टू एक्स, बट यहाँ से यहाँ सर्कल का आ रहा है. ठीक है, इसलिए ये दो रीजन में बट गया. ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फर्स्ट सॉल्व द एग्जाम्पल. मेनी ऑफ यू डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, सेंड तो कर देते हो. Once again I am telling you, I have given questions during IIT classes, but very few of you have solved and submitted. So I don't know if people don't want to learn or what is going on when you are at home. Anyway, you are going to suffer if you do like this. So please solve a example only today. Don't go to exercise directly. Understand each and every small concept. If you have any doubt, because this definitely questions is coming from this. Every year one question is fixed, that 2 4 6 marks. Rarely it comes for 4 marks. Okay, so please